मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कोई और अपने बच्चे को इस तरह सिखाएगा कि बेटा आप राइटी हो तो लेफ्ट से ये बना लो। 99.99% ऑफ द पेरेंट्स आई नो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर उनका रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता टू मैं आपको जो बताने लगा हूँ अभी। और नडाल बीट जूस्ट्रप पोएटा, उसके डॉक्टर ने कहा कि तुझे एक सिंड्रोम है जिसका नाम है मुलर वाइज सिंड्रोम। It is a 1 in a million illness. Muscle, every freaking ensuing injury that happened after that is due to his damn foot. I'm just one set away from beating this guy. I might not never come this close. यार, Yeah, this mindset. line in Incredible. itself. Yeah. वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। अब मुझे सारों ने मेरी जान खा ली थी कि भाई ये रैलीज एंड रन्स नाम है, आप रन्स ही कर रहे हो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर। सो आई हैड टू डू दिस। टेनिस मैं शुरू नहीं कर सकता इस चैनल पे विदाउट गिविंग अ ट्रिब्यूट टू माय बिगेस्ट स्पोर्टिंग हीरो, माय बिगेस्ट स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन और अ लाइफ कोच। ठीक है। सो आई थिंक राफा ट्रिब्यूट वाज लोडिंग फॉर द पास्ट मंथ एंड हाफ, बट दिस गाय राइट हियर, ये मेरे बचपन का क्लोजेस्ट दोस्त है। ही इज बिन थ्रू इट ऑल विद मी, तो एंड अ ह्यूज राफा फैन एज वेल, सो आई वांटेड हिम टू बी अवेलेबल। ये जनाब लंदन में बैठे होते हैं, बिजी आदमी हैं, बहुत मुश्किल से पकड़ा है इनको मैंने। ठीक है ना। सो आसन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म इवन दो बिहाइंड द सीन्स मैं बता देता हूँ हिज वाइफ डिजाइन द लोगो फॉर दिस चैनल, तो दैट्स हाउ क्लोज वी आर एंड दैट्स हाउ यू नो ये दोस्ती इतनी गहरी है। ठीक है ना। वो दिल चाहता है, That's मैं उन्होंने good. कहा था ना, या तो दोस्ती गहरी है या पिक्चर 3D है। ठीक है तो सो It's good to be आसन, on the show finally. Finally made it on. या I've moved गुड on लैंड, from sending you inappropriate comments in the comment section. So, chalo, good to be in front of the गुड camera. गुड। चलो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। मैं शुरू करना चाहता हूँ राफा के बचपन से। हाउ ही गॉट इनटू टेनिस, हु गॉट हिम इनटू टेनिस, और हाउ अगर वो थर्ड वर्ल्ड में पैदा होता या सब कॉन्टिनेंट में पैदा होता तो उसके हाथ में एक बुक थमा दी जाती और उसको कहा जाता कि बेटा वो लेवल्स पे गौर करो। ये सारी स्टोरियाँ आज मैं अनवील करूँगा जिन स्टोरीज के साथ मैं टेनिस कोर्ट पे जाता हूँ। तो शुरू करते हैं जी। राफा वाज अबाउट 4 years old और उसका, एज एवरीवन नोज, अंकल टोनी वाज द कोच ऑफ अ लोकल क्लब और अंकल टोनी ले गया इसको साथ। एंड राफा वाज जस्ट यू नो हिटिंग बॉल्स अगेंस्ट द वॉल एंड अंकल टोनी नोटिस्ड के ही इज हिटिंग अगेंस्ट द वॉल बट एक ही स्पॉट पे बॉल जाई जा रही है। सो फॉर अ 4 year old किड, आप अगर वो देखते हो और अगर आप एक आपका भतीजा है और आपको खुद शौक है टेनिस का। एंड बाय द वे अंकल टोनी की भी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। ठीक है। सो यू गाइज कैन इमेजिन कि एक वो फेलियर का या एक वो जो एक ठप्पा होता है एक बंदे के ऊपर। सो आई थिंक राफा was fulfilled his destiny too, as much as Uncle Tony fulfilled Rafa's destiny. बहरहाल 4 साल की उम्र से इनका सफर शुरू हुआ इकट्ठे एंड देन अंकल टोनी वाज अ हार्ड टास्क मास्टर और राफा को वो ठीक ठाक प्रेशराइज करता था। एंड राफा हमेशा कहता है कि मैं प्रेशर में शॉट्स इसलिए लाइनों पे मार देता हूँ बिकॉज जो प्रेशर मैंने बचपन में फील किया वो मुझे किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में भी फील नहीं होता। सो समटाइम्स इट्स गुड टू पुश योर किड्स बट देयर इज अ फाइन लाइन बिकॉज मैं जिधर जिम खाना में टेनिस खेलता हूँ उधर ये लाइन में आई सी समटाइम्स दिस लाइन गेटिंग ब्लर्ड। ठीक है ना। सो It आई is a थिंक fine line. Like he used to come home in tears after certain sessions with his uncle as well. एब्सोल्युटली But obviously, it was his one of his biggest motivating factors as well. So, 100%, mm, 100%। mm, तो वहां से जी राफा की स्टोरी शुरू हुई एंड देन he was turned into a child prodigy because he was so talented, or till the age of 10 or 11 he used to play double handed on both sides। ठीक है yeah. ना। एंड देन वन डे दे डिसाइडेड कि यार अब सिंगल हैंडेड जाना है। फैब्रिस संटोरो जैसा तो नहीं फोर हैंड हो सकता ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। तो देर लाइक क्या करना है। तो नडाल हु इज नेचुरली अ राइट हैंडेड ह्यूमन बीइंग, वो लेफ्ट हैंडेड Mm, टेनिस प्लेयर बन गया। लेफ्ट हैंड से उसने फोर हैंड वो बनाया जो कि इसलिए इतना यूनिक है, दैट लैसो फोर हैंड। yeah. ऐसी कोई शॉट टेनिस में ना उससे पहले आई है ना कभी आएगी बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि दुनिया में कोई और अपने बच्चे को इस तरह सिखाएगा कि बेटा आप राइटी हो तो लेफ्ट से ये बना लो। ठीक है ना। इसलिए व्हेन यू I mean, कंपेयर think हिज of it लेफ्ट आर्म, yourself, right? As both of us being right-handed, if someone said you have to hit a forehand left-handed, like I don't think I'd be able to hit a ball in court. Like it's just 100%, incredible. Yeah, 100%। तभी उसकी लेफ्ट आर्म इज सो मच बिगर देन हिज राइट आर्म बिकॉज वो yeah. बनाई भी है उसने उसके लिए। Yeah. ठीक है ना। एंड तभी उसका फोर हैंड इज द मोस्ट यूनिक शॉट इन टेनिस हिस्ट्री। Arguably, forehand is the greatest forehand ever.
ऑन अ टेनिस कोर्ट जो मैंने देखा है. He could do anything with that shot. Down the line, cross court, loopy, flat, जो मर्जी करा लो, जिस मर्जी पोजीशन से, जिस मर्जी मैच सिचुएशन से विनर करवा लो. बहरहाल, so when he was 12 or 13, so his mom was like, सबको पता चल गया था कि इसने बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनना है. स्पेन का जूनियर नंबर 1 था, अपने आइलैंड बिलेरिक आइलैंड्स की चैंपियनशिप आई थिंक जीत के आ रहा था वापस. तो उसकी मॉम इस टाइम पे कहती थी कि अच्छा ही हैड अ चांस टू गो टू द विंबलडन जूनियर्स उस साल में, एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. तो उसकी माँ जो है ना नडाल की कहती थी कि यार तू ओ लेवल्स कर ले, विंबलडन फाइनल आ जाए, विंबलडन जूनियर्स आते रहेंगे, ठीक है ना, ये कर ले. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नडाल एक आ रहा था बेचारा वापस अपना टूर्नामेंट खेल के. तो ही वाज ऑन फ्लाइट विद हिज कोच, मे बी लाइक एक और कोच था उस वक्त. तो ही हैड हिज स्कूल बैग एंड हिज टेनिस बैग विद हिम, ठीक है. सो व्हेन ही गॉट होम ही रियलाइज्ड कि ही लेफ्ट हिज स्कूल बैग इन द एरोप्लेन, ठीक है. अब ये पेरेंटिंग के ऊपर लेसन है, ठीक है. 99.99% ऑफ द पेरेंट्स आई नो पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनका रिएक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट होता टू मैं आपको जो बताने लगा हूँ अभी. तो ही केम होम विद हिज टेनिस बैग और रियलाइज कि यार मैं तो अपना स्कूल बैग भूल गया हूँ जहाज के अंदर. तो उसके डैड ने ना उसको, उसकी माँ को ये कहा कि यार ये ना इसकी नेचर है. द फैक्ट कि अपना टेनिस बैग नहीं भूला, स्कूल बैग भूला, इसकी प्रायोरिटीज आर सेट इन लाइफ ऑलरेडी, ठीक है ना. लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज दिस किड. इसका जो एम्बिशन है, जो गोल है, जो ड्रीम है, इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. नाउ ये सिचुएशन, ये कहना अब सोचना आसान है बिकॉज अब सबके लिए नडाल इज सक्सेस स्टोरी, ठीक है ना. जस्ट यूर आसन, यूर अ पेरेंट, सिर्फ जाओ जरा उस माइंडसेट के अंदर, ठीक है ना. मेरे कितने दोस्त हैं हु कुड हैव मेड इट इन क्रिकेट, ठीक है ना, सुप्रीमली टैलेंटेड, ठीक है, क्रिकेट में टॉप परफॉर्मेंस है, किट बैग बंद कर दिए कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है. सो ये जो पाकिस्तान वगैरह के अंदर सारे लोग कहते हैं ना यार यहाँ से नडाल वगैरह नहीं निकल सकते, आई नो नडाल इज एन एक्सेप्शन, यू डोंट नीड अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है ना. भाई ये जो एक डिफीटेस्ट माइंडसेट है ना कि यहां से नहीं निकल सकता कोई, वो यहां से नहीं निकलता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. भाईजान पाकिस्तान से ज्यादा वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना वो प्लेयर्स निकाल रही हैं. ऑल इट टेक्स इज बिलीफ. अगर बिलीफ नहीं है ना, वो फाउंडेशन स्टोन है. बिलीफ नहीं है, राइट वैल्यूज नहीं है, यू नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक है. But that Asim, what's your take on this story? that point I think is not just applicable to places like Pakistan. I think पूरी दुनिया में जो भी माँ बाप होते हैं, like that fear is always there because it requires such a leap of faith to be able to, you know, tell your kid, okay, you can forego your education, which is, you know, your foundation, your backbone, your like it's your fallback of whatever happens. And if they, you know, whatever they pursue, whatever excellence it is, whether it's in sport, arts, whatever it is, if that doesn't work out, then it's like, acha ab kya karenge? So just to do that, it requires a lot of belief, lots of courage, and it's like what their parents did. I admire it massively. थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया कर रहे हैं, आप लोगों ने हमारी जिंदगी बचा ली, ठीक है ना. बहरहाल उसके बाद सो राफा मेड इट. राफा वाज ऑल बट 15 व्हेन ही टर्न्ड प्रो. और Actually, he also used to play. Sorry, तुम्हारी बात काट रहा हूँ. फुटबॉल भी काफी खेलता था बचपन पे. तो एक पॉइंट पे he had to make a choice on, you know, what he wanted to do. 100%. और वो मेरे दिमाग से ये जो है ना इम्पोर्टेंट, एक इसका लेफ्ट फुट जो है ना, द ओनली थिंग ही डज विद हिज लेफ्ट लिम जो है ना, वो लेफ्ट हाथ से टेनिस, लेफ्ट टांग से फुटबॉल, और किलर स्ट्राइकर था ये अपेरेंटली, बिकॉज इसका जो दूसरा चाचा था ही हैज प्लेड 3 वर्ल्ड कप्स फॉर स्पेन. इसकी फैमिली के अंदर फुटबॉल थी. बार्सिलोना as well, right? एग्जैक्टली, बार्सिलोना, बीस्ट ऑफ बार्सिलोना कहते थे उसको, मिगेल एंगल नडाल, ठीक है. और इसके लेफ्टी और ये राइटी का होने पे अगर आपने देखा तो नाइकी मेड अ वीडियो ऑन हिम इन 2008. ही कांट राइट हिज नेम विद हिज लेफ्ट हैंड, ही कांट ब्रश हिज टीथ, कांट थ्रो अ बॉल. या सो मैं उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. एवरीवन शुड चेक दैट आउट. लेकिन जब वो चैरिटी मैच भी हुआ था ना अगेंस्ट वो फ्रेंड्स ऑफ इकर कैसियास एंड फ्रेंड्स ऑफ नडाल, तब भी उसने लाइक गोल भी मारा था, याद है? लाइक वो भी ठीक ठाक कर लेता है, लाइक क्या इंसान है. हाँ, सर्जियो रामोस को टर्न किया था एंड ही लाइक वो बिल्कुल
जिसको मैं और तू कहते हैं ना, अपनी व्हाट्सएप चैट से बर्बाद कर दिया था उसको उसने। ठीक है ना। तो उसके बाद जी हम भी पल भर रहे थे तब, वी वर लाइक ओनली 14 15, एंड देन देयर वाज दिस किड, आई रिमेंबर 2004 मायामी में वो आया, एंड रॉजर फेडरर वाज द वर्ल्ड नंबर वन उस वक्त, और सिंगल हैंडेड बैकहैंड था। माइंड यू, बिफोर आई गो ऑन, सिंगल हैंडेड बैकहैंड इस वक्त दुनिया की हर एकेडमी में बैन हो चुका है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस दैट टॉप 10 में कोई सिंगल हैंडेड बैकहैंड नहीं है, एंड देयर इज ओनली वन गाय बिहाइंड दिस। ठीक है ना, एंड दैट्स राफेल नडाल। रॉजर फेडरर वाज एट हिज पीक, और 2004 में नडाल आया, बीट हिम इन स्ट्रेट सेट्स। ही वाज ओनली 17, 17 साल का बच्चा है यार, वर्ल्ड नंबर वन को स्ट्रेट सेट्स में उड़ा दिया है उसने। और एवरीवन न्यू, वो कमेंट्री मुझे याद है कि नो वन नोज व्हाट द सीलिंग फॉर दिस किड इज। ठीक है ना। और उसके बाद 2005 आया, हिज ब्रेक थ्रू ईयर, एंड ही जस्ट स्वेप्ट द कोर्ट विद एवरीवन। उसने शुरू किया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्ले कोर्ट मैचेस दैट आई रिमेंबर, 2005 का रोम फाइनल अगेंस्ट हिलेर्मो कोरिया, बिकॉज हिलेर्मो कोरिया वाज, आई फील लाइक गास्टन गाउडियो जीत गया था 2004 में, बट कोरिया वाज द बेस्ट क्ले कोर्टर उस वक्त दुनिया के अंदर। Yeah, और yeah, yeah. वो जो राफा का मैच है उसके साथ, उसकी हाइलाइट्स आप जाके देखो। आप ये जो आप सारे कहते हैं ना 2 2 दिन टेनिस देख के ओह अल्कराज सिनर, ठीक है यार, सब ठीक है, बट डोंट पुश इट। ठीक है ना। मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे गालियां निकालनी शुरू कर दूं। आसिम को पता है मेरी जुबान कितनी गंदी है। तो टू आजकल खास तौर पे, सो 2005 में राफा केम ऑन टू कोर्ट और बर्स्ट ऑन टू द सीन, पायरेट पैंट्स, बैंडाना, बल्जिंग बाइसेप्स। और 2005 फ्रेंच ओपन सेमीफाइनल, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम मैच वर्सेस रॉजर फेडरर, द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट, फेडरर वाज सर्विंग, सर्व्ड आउट वाइड टू हिज बैकहैंड। ठीक है, आया नेट पे अप्रोच शॉट करके टू हिज फोरहैंड, रनिंग फोरहैंड डाउन द लाइन मारा है, और मेरे ख्याल से इनकी राइवलरी वाज डिफाइंड बाय दैट शॉट। ठीक है कि नेट पे इसके ऊपर नहीं आ सकते बेटा, कहीं से भी पासिंग शॉट करा देगा। ठीक Yeah. है। That एंड देन and his forehand to Rogers' backhand. That हाँ for वो me तो, is also the या defining वो shot. तो Yeah. वो तो खैर डेफिनेशन जो है ना वो है, जो वर्ड होगा ना वो होगा फोर हैंड टू द बैक हैंड, जस्ट कीप गोइंग Yeah. Yeah. देयर। और सिर्फ ये बता दूं कि रॉजर फेडरर के फर्स्ट 20 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स में उसका रिकॉर्ड वाज 15-5। ठीक है ना, 5 लॉसेस टू राफेल नडाल, 15 बाकी सबसे जीता हुआ था वो। ठीक है ना, उसमें नडाल के खिलाफ भी 2 विंबलडन फाइनल थे, बट 2006 एंड 2007। सो ये हाल था, ये सुप्रीमेसी थी फेडरर की। इफ नडाल ना आता, फेडरर ने 30-40 ग्रैंड स्लैम जीत जाने थे बिफोर Yeah. एनीवन एल्स कुड हैव टच्ड हिम। सो उसके बाद 2005 में नडाल क्ले कोर्ट पे, तो इसने एवरीवन न्यू, पहला रोलैंड गैरोस अपना खेला, पहला रोलैंड गैरोस जीत गया। आई थिंक मैट्स विलेंडर वाज द वन जो पहला बार खेल के जीत गया था। और नडाल ने बस आके और सबको पता था कि इसने इस साल जीतना है, यही फेवरेट है। ठीक है Yeah. ना। और फेडरर को हराया। उसके बाद वो पोएट्रा मैन, वो क्या नाम है, मनोर पोएट्रा नाम था उसका, और वो ही वाज डोप्ड अप, जूस्ड अप था वो उस मैच में, Okay. एंड ही गॉट बैंड फॉर 8 years आफ्टर दैट। और नडाल बीट जूस्ड अप पोएटा। ठीक है ना। ये लेवल था। अभी रोलैंड गैरोस की पूरी लेगेसी पे मैं बात करूंगा इसके अंदर। सो 2005 में ये हुआ। 2005 के एंड में मैड्रिड का इंडोर्स ये जीता, उसकी फुटेज सारी अवेलेबल है, एंड ऑब्वियसली वील सी हाउ दिस गोज। मैं सारी फुटेज आप लोगों को लिंक भी लगा दूंगा। 2005 का मैड्रिड का फाइनल था अगेंस्ट इवान लुबिचिच। उस वक्त मैड्रिड यूज्ड टू बी इंडोर्स, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन होता था, 2 सेट्स डाउन था, ही केम बैक, 3 सेट्स टू 2 जीता। बट उसके अंदर एक ट्रेजेडी होगी इसके साथ कि इसको लगा कि इसकी नीज इंजर हो गई हैं। ठीक है ना, ही फेल्ट शार्प पेन इन हिज लेग्स, और पैर में इसके बहुत उस वक्त पेन थी। नीज में अभी तक पेन नहीं आई थी, पैर में बहुत पेन थी इसकी। सो उस मैच के पोस्ट मैच में यू कैन सी कि ही इज गोइंग टू द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई स्टॉप, पूरी दोनों नीज आर आई स्टॉप, एंड ही कैन हार्डली लाइक थोड़ा सा लिम्प कर रहा है, एंड ही थॉट फटीग है, 5 सेट का मैच खेला है, कोई इतना मसला नहीं है।
So, उसके बाद हुआ ये आसन के वर्ल्ड वो जो आए, जब वो फाइनल आए, जो एटीपी फाइनल होते थे टॉप 8 वाले, नडाल pulled out and everyone was like, oh, just an injury, you know, like. But behind the scenes चल ये रहा था कि नडाल stopped walking. रनिंग तो दूर की बात है, he stopped walking. ठीक है. सो मयोर्का में ये चल रहा था कि he went to the doctor, और उसके डॉक्टर ने कहा कि तुझे एक सिंड्रोम है जिसका नाम है मुलर वाइज सिंड्रोम. इट इज अ 1 in a million इलनेस. ठीक है. मैं अभी तस्वीर भी इसकी लगाऊंगा. नडाल का पैर की शेप उसकी यार्ड की तस्वीर है, सिटिंग शर्टलेस, बट उसमें देख लेना आप, उसके पैर की शेप ऐसे बल्ज कर रही है वो हड्डी उसके पैर से बाहर. इसलिए इफ यू नोटिस, कभी नडाल जूते पहनता ना आउटसाइड द टेनिस कोर्ट, नेवर टाइज हिज लेसेस. ठीक है ना, इट्स ऑलवेज ओपन. तो डॉक्टर ने कहा कि यार यू कांट वॉक कर लो तो बड़ा है, बट टेनिस तो भाई भूल जाओ. बिकॉज ही इज गुड एट गोल्फ टू, तो यू कैन टर्न इनटू अ प्रोफेशनल गोल्फर, अगर यू नो, बिकॉज ही इज अ कंपेटिटिव बीस्ट. सीधी सी बात है. ठीक है ना. वो लूडो भी खेलता है, जब ऑफ टाइम पे लूडो खेलता था, जिसको पार्चीसी कहते हैं स्पेनिश में, तो वो उसमें भी उतना ही कंपेटिटिव है जितना वो टेनिस कोर्ट पे कंपेटिटिव है. अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, ज़्वेरेव वेंट टू मयोर्का, और ज़्वेरेव लाइक ही इज एज इंटेंस एज अ कोच as he was as a player, because कहता मैं डिनर पे बैठा हुआ, पूरा रेस्टोरेंट फुल, और नडाल खड़ा होके ना बता रहा है कि ये फोरहैंड इस तरह मारना है, इस तरह मारना है. So you can just see the guy is just a competitive beast. और मैं इस शो पे बहुत बार कह चुका हूँ हार्ट, बट अगर हार्ट, ये बेन स्टोक्स वगैरह तो सारे बच्चे हैं. ठीक है ना. अगर कोई जिगरा देखना है ना, तो वो इस बंदे का जाके देखो, इतना जिगरा था. ठीक है. और Imagine उस after having won the French Open, at that age, the whole, world is at your feet, and then someone telling you, that's it. You that's can't, it. you can't do this anymore. Like, imagine the crushing blow on your soul. Like, 100%. और आंसू, मैं तुझे बताऊं, इसकी स्टोरी मोर देन स्किल, इट्स स्टोरी ऑफ फेथ, हैंड्स डाउन. बिकॉज एक पहले वो आया आपका, ये जो मैंने 13 ईयर ओल्ड वाली स्टोरी बताई, ठीक है, वो स्टोरी ऑफ फेथ थी व्हेन इट केम डाउन टू हिज पेरेंट्स. उसके बाद एक और स्टोरी है जिधर स्पेनिश फेडरेशन ने कहा एज ए जूनियर के यार इसको जो है ना हमारे पास भेज दो बार्सिलोना. तो अंकल टोनी ने कहा नहीं, इसकी परवरिश में जो है ना मैं नहीं खराबी आने दूंगा, तो ये रहेगा घर पे ही. आई डोंट बिलीव इन सेंडिंग हिम समवेयर एल्स अवे फ्रॉम yeah. फैमिली जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेनिस. बनना है तो इधर से ही बन जाएगा. सो दैट्स अनदर नोट के इंफ्रास्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता. वो उसको Yeah. टूटे हुए रैकेट्स, टूटे हुए बॉलों से ट्रेन करवाता था. ठीक है ना. बहरहाल ये गुजर गई स्टोरी. तो उसके बाद एक डिबिलिटेटिंग सा इसका मसला आ गया कि डॉक्टर ने कहा कि भाईजान भूल जाओ, टेनिस इज डन फॉर यू. सो उसकी वो जो बुक है, अ बुक दैट आई वाज लकी इनफ टू गेट साइन फ्रॉम हिम, वो बुक जो है उसके अंदर चैप्टर है एक डार्कनेस के नाम से, एंड हिज जस्ट लाइफ वेंट डार्क. Austin has a smirk on his face. I know why. Moving on. Moving on. Yeah. So वो जो डार्कनेस है, इज लाइक वो लाइफ का जो पार्ट था, इट टर्न इनटू डार्कनेस. ठीक है. पूरा दिन रोता रहता था कमरे में बैठ के. इसीलिए जिंदगी में हमारे ऊपर भी अगर मुश्किल टाइम है तो रो लो भाई. ठीक है, जितना रोना है रो लो. तो पूरा दिन रोता रहता था, और ही वाज लाइक माय लाइफ इज डन. और स्पेशली यार देखो, हम जैसे लोग हैं, जिम खाना के टूर्नामेंट नहीं जीत सकते. ठीक है. तो हमें होता है, ओ यार अगर बचपन में खेली होती तो क्या बात है. एक बंदा हुज जस्ट एज आसिन सेड, हुज वन द फ्रेंच ओपन, जिसके सामने लाइफ खुली हुई है कि यार तू बेटा आ जा और तू कॉन्कर कर ले. ठीक है. जो वर्ल्ड नंबर 1 है उसको आपने फारिग कर दिया है कंप्लीटली ऑलरेडी. ठीक है. और उसके बाद समवन टेलिंग यू कि यार यू कांट प्ले. तो हिज लाइफ जस्ट वेंट डार्क. ठीक है. ही कुडंट वॉक, व्हील चेयर में आ गया. तो अंकल टोनी व्हाट ही डिड वाज, ही इज लाइक यार यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गो बैक टू द टेनिस कोर्ट, व्हील चेयर पे चलते हैं. सो नडाल को, कैन यू इमेजिन, ये स्टोरियां पता भी नहीं है लोगों को, कि कैन यू इमेजिन कि नडाल वाज अ प्रो, लाइक ही वाज अ सुपरस्टार, और वो व्हील चेयर पे टेनिस कोर्ट में था 2005 के एंड पे, 2006 के शुरू पे, इसलिए ही मिस्ड द 2006 ऑस्ट्रेलियन ओपन एज वेल. और दे लाइक जस्ट हिट अ फ्यू बॉल्स. ठीक है. एटलीस्ट फील तो आनी शुरू होगी ना, लाइक विल पावर जो है ना, कहते हैं ना विल पावर, माइंड ओवर मैटर है यार हर चीज. ठीक है. विल पावर आनी शुरू हो जाएगी थोड़ी कि यार आई मिस दिस सो मच दैट आई हैव टू पावर थ्रू दिस.
वो जी उन्होंने व्हील चेयर पे लगवाई, इसने नाइकी को कहा कि यार मेरा ना सोल, शू का जो सोल है ना वो स्पेशली डिजाइन कर दो। हम्म, और एक चैनल है स्पेनिश, उस पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसपे वो फुटेज है पूरी उस जर्नी की। सो आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, वेयर दे वर ट्राइंग न्यू थिंग्स एवरी फ्रिकिंग डे। और नडाल एटलीस्ट थोड़ा सा भागना शुरू हो गया, बट नो वेयर क्लोज टू बीइंग अ प्रो अगेन, ठीक है हम्म, ना। बट करते 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 दे हिट अ पॉइंट वेयर एक सोल ऐसा मिल गया जिधर उन्होंने नडाल की पूरी जो है ना बॉडी शेप ही चेंज कर दी, कि द वे ही स्टूड वाज डिफरेंट। सो हम्म, नडाल की जो सारी इंस्यूइंग इंजरीज है ना, टू हिज नीज, टू हिज बैक, to his abdominal muscle, every freaking ensuing injury that happened after that is due to his damn foot, yeah, ठीक है ना। और उसके बाद राफा केम बैक ऑन द टेनिस टूर, वन ऑफ हिज मेनी कमबैक्स। और इसीलिए इफ यू गाइस शुड गो चेक आउट 2006 का फ्रेंच ओपन जब वो जीता है, इवन दैट वाज द सेकंड ग्रैंड स्लैम दैट ही वन, जब वो अपने डैड को मिला, बिकॉज हिज डैड वाज हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। हम्म, और जब वो अपने डैड को स्टैंड में मिला था, बिल्कुल बच्चों की तरह रोया वो, बिकॉज नो वन न्यू कि ये क्यों yeah, इतना ज्यादा इमोशनल, ये हम्म, क्यों है उसके लिए। बट 2006 वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल विक्ट्रीज ऑफ राफाज हम्म, करियर। और तभी वो इतना नर्वस था उस फाइनल में, बिकॉज ही लॉस्ट दैट सेट 6-1। अगर वो पहला सेट देखो, हाथ ही नहीं चल रहा था उसका फेडरर हम्म, के खिलाफ। एवरी वन लाइक कमेंटेटर्स, ओ जी आज फेडरर ये कर देगा भाईजान, कुछ नहीं कर सकते थे आप फ्रेंच ओपन पे उसका, ठीक है ना। दो फेडरर खड़े कर दो, दो जोकोविच खड़े कर दो, नहीं कर सकते थे आप उस टाइम पे। इट वाज नडाल वाज अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है ना, उस मैच में। फर्स्ट सेट वो 6-1, फिर सेकंड सेट में से 6-1 वापस उसको दबाया है, और उसके बाद आई थिंक हम्म, 6-4 7-6 किया है इसने मैच। और सो 2006 फ्रेंच ओपन वाज द बिगेस्ट उसकी विक्ट्री थी, कमिंग बैक फ्रॉम हम्म, a career ending injury. And it just goes to show a story of faith yet again, yeah. And nothing else. also, it's a case of, I think it's a very applicable life lesson. We're all like quick to judge people around us, but we never know what they're actually going through behind the scenes, Yeah. behind the public eye. And, it's incredible. Like, you never rush to judgment on someone. You don't know their story, to what someone's been through. So it's like for 100%. him, it's what a story. That's it. His whole Yeah. life is just a collection of like inspiring life stories for others. Like, खत्म Kamal. है। मुझे याद है 2006 में मैं ऑस्टिन के पास गया हुआ था जद्दा, और हम बैठ के इसका यूएस ओपन देख रहे थे। राफा इन हिज लाइक स्लीवलेस शर्ट। और बस यार उसके बाद 2008 विंबलडन आया। और 2008 विंबलडन वाज, एंड दिस इज अ लाइफ लेसन इन इटसेल्फ। मैं, अब सबको पता है वो मैच क्या था, और 2006-7 में ये हारा हुआ था। और 7 में नडाल कुड हैव बीटन रॉजर फेडरर, फिफ्थ सेट में ले गया था उसको, बट राफा लेट हिज माइंड गो। और वो हमेशा ये कहता है कि दैट मैच वाज क्रशिंग, बिकॉज he's like, I can miss technically, but I hate to miss mentally. And he's like, I Hmm. missed mentally उस मैच में। और राफा वाज क्राइंग इन द शावर, और बहुत मुश्किल से उसको कंसोल किया था उन्होंने। सो 2008 में जब 2 सेट्स टू लव अप था वो, बारिश हो गई, केम बैक, 2 सेट्स ऑल हुआ, फोर्थ सेट में चैंपियनशिप पॉइंट से हारा वो सेट। Hmm. Yeah. वो जो टू ऑफ द ग्रेटेस्ट पासिंग शॉट्स टू एवर Hmm. एग्जिस्ट बैक टू बैक, एक नडाल ने मारी, एक फेडरर ने मारी। Hmm. बट उसके अंदर सबसे बड़ी स्टोरी फॉर मी वो ये है कि 2-2 था फिफ्थ सेट में जब रेन डिले हुआ है। सो हिज डैड सेंट अंकल टोनी, बिकॉज कोच जो है वो रेन डिले में मिल सकता है जाके प्लेयर को। तो हिज डैड सेंट अंकल टोनी टू सी राफा के, ही इज लाइक, आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, जस्ट मेक श्योर इज ओके, बिकॉज 2007 वाज डिबिलिटेटिंग। तो अब अगर इधर से चैंपियनशिप पॉइंट से ही अगर इस सिचुएशन में, तो जस्ट मेक श्योर इज ओके, लाइक तो इस वक्त पागल हो रहा होगा। सो जब व्हेन अंकल टोनी एंटर्ड द ड्रेसिंग रूम, तो वो नडाल बैठा आराम से, जो है ना, वो बुक में ये लिखा हुआ है, केले खा रहा था, ठीक है। और अंकल टोनी ने उसको कहा, आर यू ओके? उसने कहा, व्हाई वुड आई नॉट बी? उसने कहा, नो, बिकॉज चैंपियनशिप पॉइंट दिला रहा है। उसने कहा, नो, आई एम जस्ट वन सेट अवे फ्रॉम बीटिंग दिस गाय, आई माइट नॉट नेवर कम दिस क्लोज। यार, दिस Yeah. Mindset. लाइन इन Incredible. इटसेल्फ Yeah. खत्म है ये, ठीक है। Hmm. फॉर मी पर्सनली, आई रिमेंबर
मैं इसकी बुक काफ़ी बार मैंने पढ़ी हुई है। तो मैं 2015 में मेरा क्रिकेट का फाइनल था, ठीक है, तो स्टूपिड स्टोरी बट मैं बताता हूँ, क्रिकेट से जोड़ता हूँ इसको। आई रिमेंबर हमारा क्रिकेट का फाइनल हो रहा था और मैं बॉलर था, तो मुझे बैटिंग वगैरह मेरी कोई इतना स्ट्रॉन्ग सूट है नहीं। हमारा फाइनल था, वी वर चेसिंग 160, और मैं एक रात पहले इसका ये चैप्टर पढ़ रहा था, विंबलडन 2008 का फाइनल, दिस पार्ट स्पेसिफिकली। एंड आई रिमेंबर मैं हम 50 for 0 थे, और हमारी बैटिंग एक्टेड लाइक द पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ऑफ दैट डे, और हम 120 for 8 हो गए। एंड माई एल्डर ब्रदर सेंट मी एंड इज लाइक, मेरी फॉर्म नहीं लगी भी तो तू जा। और यार अब बैकआउट ही कर सकते हैं आप ऐसी सिचुएशन से, बट मेरा जो है ना, और वो मेरा दैट वाज माय लास्ट गेम इन कनाडा, ओनली आई न्यू एंड वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन कनाडा न्यू कि मेरा आखिरी मैच है कनाडा में। सो मुझे याद है जब मैं एंटर कर रहा था ना ग्राउंड, तो मुझे था कि यार 40 रन है, बहुत दूर है, लेकिन हैं सिर्फ 40 रन ही, ठीक है ना। अगर इधर गिव अप कर दिया तो फिर ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा मुझे, बिकॉज मुझे पता था दोबारा मौका नहीं मिलना। सो मुझे याद है इसकी स्पेसिफिक लाइन कि आई एम जस्ट वन सेट अवे फ्रॉम बीटिंग दिस गाय। तो वो फाइनल जो है ना, मैं जोन आउट हो गया था और वो निकाल लिया हमने मैच किसी ना किसी तरह। सो राफा ने और भी, आसिन नोज, पर्सनल लाइफ में मेरी मुझे बहुत हेल्प किया है, अननोइंगली ऑब्वियसली, बट आई रिमेंबर वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स इन माई लाइफ 2012। और लेकिन मुझे उस टाइम से सिर्फ ये याद है कि यार नडाल इंजर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है ना, ही वॉज इन देयर फॉर 8 months। और मुझे हमेशा यही होता था कि यार जो मर्जी जिंदगी में हो जाए, नडाल ना जाए, अगर राफा है तो एवरीथिंग्स गुड। बिकॉज राफा का ये कहते हैं ना, फेडरर वाज परफेक्शन ऑन द कोर्ट, एलिगेंस है, परफेक्शन है। Yeah. राफा जो है ना, टेक्स यू ऑन एन इमोशनल जर्नी विद हिम, ठीक है ना, टेक्स यू डाउन, आपको साथ अपने जर्नी पे लेके जाता है। उसके बाद वो, ही इज द क्लोजेस्ट थिंग टू एन एनिमे कैरेक्टर दैट आई हैव सीन इन रियल लाइफ, ठीक है। और मुझे याद है आसिम को भी वो टाइम अच्छी तरह याद होगा मेरी लाइफ में। एंड ऑल आई रिमेंबर फ्रॉम दैट टाइम इज कि राफा वाज इन देयर फॉर 8 months। And 2013 में he came back and everything was good because that was one of the greatest sporting comebacks ever. और it was as if कि यार मेरी लाइफ तो सब सेट है, क्या टेंशन है, you know. उसी तरह 2021 में again something went down and then मुझे सबसे बड़ा गम ये था कि राफा लॉस्ट द फ्रेंच ओपन बिकॉज ऑफ हिज फुट, एंड ही इज आउट अगेन। तो मुझे ये था कि यार राफा भी नहीं है, अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये जनाब भी लंदन होते हैं, ठीक है। तो भाई ये इम्पैक्ट है यार उसका। तो उसके बाद 2022 इफ आई लुक एट इट, अब आसम को पता है कि जिंदगी में क्या टेंजेंट है इस वक्त। 2022 if I look at it, it was dark, but 2022 was one of the best years I've had because that match against Medvedev where he won Yeah. his 21st Grand Slam. Mm. 2022 for me is Rafa's year, ठीक है ना, where he came back from a surgery and he won Yeah. 2 Grand Slams to go from 20 Grand Slams to 22. Yeah. आसन तेरी क्या मेमोरीज हैं यार उस मैच से against Medvedev? Oh man, I remember watching that, and that was one of the few matches with Rafa, and I was like, this is done. Like, even though Nadal can come back from anything, इस situation से नहीं आ सकता. Like, what was the score? You remember? He was what? Love? How many? Yeah, he was, Asin, he was 6-2, Yeah. 7-6 down, and 2-3, He was a love 40. breakdown, right? 2-3, love Yeah, 40. yeah. Love Yes, 40. love About to 40. go a Yeah, breakdown. Yeah, And yeah. and जो commentator है उसने कहा कि this is it. He's about to close the coffin on Nadal. Yeah. और I ये क्या was I दफना was था? about to make plans for, okay, what am I doing in 20 minutes time? This is done and dusted. But Yeah. वहां से उसने उठाया, and then it was just, I could not take my eye off that screen. I was glued. And then you knew once he took that set, like something was Oh, brewing. Like, wow, man. I still get goosebumps thinking about that match. यार अनबिलीवेबल। आई रिमेंबर आई ऑलमोस्ट पास्ड आउट जिधर उसने वो फिफ्थ सेट में जो उसने शॉट मारी है ना डाउन द लाइन टू ब्रेक मेडवेडेव, वेयर Hmm. मार्क पेची नाम है उसका, ही सेड दैट इज द ग्रेटेस्ट शॉट ही हैज एवर हिट। आई रिमेंबर माय डैम रूम एंड आई जस्ट रिमेंबर शाउटिंग आउट एन एक्सप्लेटिव, और मैंने गंदी गाली निकाली और मैं लेट गया हूँ, ठीक है ना। एंड आई वाज लाइक प्लीज यार जस्ट एंड दिस। और ये मैं और आसिम प्राइवेटली हमेशा ये बात करते हैं कि अभी मे बी इट्स फॉर द बेस्ट के नडाल हैज रिटायर्ड, तभी मैंने ये चैनल शुरू किया है, बिकॉज ईदर आई वुड हैव गॉटन वायरल ऑन द फर्स्ट डे या आई वुड हैव गॉटन कैंसल्ड।
in 2 days. There was no in between. I think But my yeah, money's on the latter, but yeah. but फिर 2022 आया, फ्रेंच ओपन का टाइम आया, फिर पैर started to flare up, ठीक है। और 2022 फ्रेंच ओपन जो है ना, वो नडाल का उस दिन इंटरव्यू था कि इट्स द टफेस्ट दैट ही इज एवर फेस्ड, बिकॉज इसका पैर वाज एक्टिंग अप, सो ही हैड टू पुट इन इंजेक्शंस बिफोर एवरी प्रैक्टिस सेशन, बिफोर एवरी मैच, और ये नर्व को डेड करने के लिए, पेन को डेड करने के लिए Yeah. होती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी पेन। आई थिंक मूटे के खिलाफ राउंड 2 था, एंड राफा से आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई कुडंट वॉक, और कहता मैं बैठा रो रहा था कि यार फ्रेंच ओपन तो गया, करियर भी गया। Yeah. और I उस remember listening to that interview when he talks about what he went through, those injections, and just for him to be able to get onto court for the next match was a miracle, let alone like what he did. और उसके बाद आसिन यार उसका ड्रॉ देख यार, क्वार्टर Yeah. फाइनल नोवाक जोकोविच नाइट मैच, ठीक है, अ गाय हु बीट हिम इन द लास्ट सेमी 2021 में, और तू और मैं फोन पे ही थे उस वक्त, और अनफ्रिकन बिलीवेबल दैट परफॉर्मेंस वाज। Yeah. और वो जो कमेंट्री थी ना कि जेसन गुडॉल ने कहा था एज सून एज राफा वन दैट मैच के व्हेन द ड्रॉ वाज मेड फेट whispered to Rafa that a storm is brewing, and Rafa without hesitation whispered back that at Roland Garros I am the storm, ठीक है ना। Yeah. और खत्म यार, what a guy, I'm just getting goosebumps, ठीक है, talking about him। Yeah. उसके बाद ज़वेरेव वाला सेमीफाइनल, 3 आवर लाइक 3 घंटे में 2 सेट, और Yeah. Yeah. उसका पैर बेचारे का मुड़ गया। राफा वाज जस्ट लाइक स्वेटी थी, बीच में नडाल फंसा हुआ था, बस मैं और क्या कह सकता हूँ, ठीक है। And then Casper Ruud was unfortunately or fortunately was just a formality. वो match, I think that is the most relaxing Grand Slam final that I've ever seen राफा का। आराम से बैठा मैं, मुझे याद है फ्राइड चिकन खा रहा था कि चलो ठीक है यार, उठा लो ट्रॉफी। I mean, it was just like, would his foot like hold up for the Give way, match? yeah, Uske alawa, you knew if that happened, nothing was getting in his way. 100%। और बस यार वो उसके बाद 2022 में विंबलडन में उसके साथ दोबारा एब्डोमेन का हो गया, वेयर ही वाज प्लेइंग ग्रेट, आई थॉट ही हैड अ रियल Yeah. शॉट दैट ईयर। और 2022 में उसका वो एब्डोमेन का हुआ, उस फटे हुए टीयर के साथ भी इसने टेलर फ्रिट्ज को हरा दिया था, एक मेंटल जायंट, Yeah. ठीक है ना। और बस यार उसके बाद अब मैं जरा आना चाहता हूँ, दिस वाज यू नो लाइक उसकी टेनिस ग्रेटनेस पे तो मैंने बात कर ली है, लाइफ लेसन्स जो राफा ने दिए। फर्स्ट टेनिस प्लेयर दैट आई सॉ हु स्टार्टेड गिविंग ऑटोग्राफ्स आफ्टर ही लॉस्ट, यू नो ये छोटी छोटी चीजें जो लोग भूल जाते हैं, बट ही वाज द फर्स्ट टेनिस प्लेयर दैट आई एवर सॉ, जब कोर्ट से आप जा रहे होते हो, who used to give autographs because he was like ये फैंस मुझे शायद जिंदगी में कभी ना मिले, तो मेरा ग्रीफ इस वक्त मैटर नहीं करता। जस्ट टू यार ये चीजें कहना आसान है, ये उस वक्त when like especially for a guy who gives it his all every freaking point, Yeah. for him you wouldn't begrudge him कि यार अगर वो बेचारा disappoint होके he's walked off, no one would, ठीक है ना, because no one ever begrudged anyone else for not giving autographs, Yeah. ठीक है ना भाई यार। मैं इट्स अनबिलीवेबल मैन। और फिर उसके बाद जब मैं उसको मिला हूँ 2-3 बार, हाउ ही इज एज अ पर्सन, यू नो व्हेन यू मीट हिम, जो ऑरा है उसके अराउंड, येट जो ह्यूमिलिटी है, बिकॉज वो कहते हैं ना नेवर मीट योर हीरोज। आई रिमेंबर 2010 में जब मैं पहली बार इसको मिलने जा रहा था, और दैट्स अनदर स्टोरी हाउ आई पुल्ड दैट ऑफ, बट जब मैं इसको मिलने जा रहा था तो माई हार्ट वॉज पाउंडिंग, यू नो लाइक बिकॉज एवरी वन टोल्ड मी गो नेवर मीट योर हीरोज, बिकॉज उसको नहीं पता वट यू मीन टू हिम, तो हो सकता है वो जल्दी में हो, तुझे ना दे, तो इट्स वेरी यू नो हार्ट ब्रेकिंग है आपके लिए। एंड मैं उसके बाद से हमेशा हर एक को कहता हूँ कि नेवर मीट योर हीरोज अनलेस योर हीरो इज राफेल नडाल, बिकॉज इफ राफेल नडाल इज योर हीरो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको जिंदगी में एक बार जरूर मिलो, ठीक है ना। मुझे याद है 2010 में केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, और मैं कैमरा लेके और उसको मिलने चला गया, आई वाज लाइक कैन आई हैव अ पिक्चर विद यू, इज लाइक श्योर, एंड उसके साथ वो टूर्नामेंट का कोई बंदा था, इज लाइक ओ आई डोंट थिंक राफा हैज टाइम फॉर दिस, ही इज नो नो डोंट वरी आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कैमरा पकड़ाया उसके हाथ में कि जाके तस्वीर खींच। सो दैट वाज माय फर्स्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन विद राफा।